कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जो मामला है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चैलेंज किया है। क्या ये मामला लाहौर हाई कोर्ट में नहीं होना चाहिए था इंट्रा कोर्ट अपील के ज़रिए? जी बहुत शुक्रिया सभी बिल्कुल मामला क्योंकि सिंगल जज का फैसला था और सिंगल जज के फैसले को अमूमन डिवीज़न बेंच में चैलेंज होता है। सिंगल जज का कोई इंटरम आर्डर होता है तो वो हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आया जाता है और सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई फैसला देती है। ये एक फ़ाइनल फैसला आ चुका है लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल जज का और डिवीज़न बेंच अगर ये एडजुडिकेशन कर लेता इंट्रा कोर्ट अपील दो जज और उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट आता। अब ये जो जल्दी की गई है और सुप्रीम कोर्ट में जल्दी आ गया मामला, इस पे सवालात उठेंगे कि जी सुप्रीम कोर्ट में क्या ये मामला एंटरटेन हो सकता है या नहीं। अमूमन कंजर्वेटिव व्यू जिस तरह जैसे काजी फैसा अपने दौर में हाई कोर्ट को मजबूत कर रहे हैं और कहते हैं कि हाई कोर्ट पहले एडजुडिकेशन करे, प्रोसीजर और लॉ को बड़ा वो फॉलो करते हैं। इंटर पार्टी इलेक्शन पीटीआई के लिए डिक्लेयर हुई है क्योंकि प्रोसीजर को फॉलो नहीं हुआ। तो यहाँ इलेक्शन कमीशन का मामला भी इसी तरह ही है। इलेक्शन कमीशन इंट्रा कोर्ट अपील फाइल नहीं की और डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में आ गई है। तो ये मामला है और बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये मामला उठेगा, चीफ जस्टिस काजी फैसा इस मामले को करेंगे। दूसरी तरफ ये है कि जी क्योंकि मैटर ऑफ अर्जेंसी है, 180 दिन के अंदर फैसले डिसाइड होने हैं तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देखे। तो देखना है कि अब सुप्रीम कोर्ट किस तरह इस मामले को देखती है। देखें, इस मामले में जो इलेक्शन हुई हैं 2018-2024 के, सारी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पे थी। तो इलेक्शन कमीशन ने जो फॉर्म 45 और 47 का मामला आया, इलेक्शन जिस तरीके से हुई है ख़ासकर पंजाब में, वो बहुत से उस पर सवालात उठे। इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पे बड़े सवालात उठे। अब चीफ जस्टिस काजी फैसा पे है कि वो अब क्या करते हैं, क्या क्योंकि ये डिवीज़न बेंच है, ओपिनियन प्रिवेल करनी है चीफ जस्टिस काजी फैसा की। क्या वो चाहते हैं कि इलेक्शन में यानी इंक्वायरी हो, या वो समझते हैं कि नहीं जो है वो ट्रिब्यूनल जो है वो नहीं। लेकिन यहाँ जो कानूनी नुक्ता है वो ज़रा डिफरेंट है। लाहौर हाई कोर्ट के जज जो शाहिद करीम साहब हैं, उनकी ये ओपिनियन थी कि जी जो जजेस की नॉमिनेशन है, इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमें पैनल भेजो। उनका ये है कि नहीं, ये चीफ जस्टिस का है, जो नामजद उसने करने हैं जज, उसने जिसको मर्जी करना है, पैनल का नहीं है इसमें, पैनल वो नहीं भेज इख्तियारात का तो वो कहते हैं कंसल्टेशन ये होती है कि कंसल्टेशन में बाकायदा जो है वो पैनल होता है, उसमें पिक एंड चूज़ होता है। तो अब ये एक मामला है कि इसमें इलेक्शन कमीशन और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनके दरमियान क्या मुशावरत कितनी होनी चाहिए मीनिंगफुल, और क्या इसमें हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो ज़्यादा नाम भेजे या वही नाम भेजे, इसमें अपर एंड किसका होता है। आप क्या समझते हैं इलेक्शन कमीशन को ये इस तरह से चैलेंज करना चाहिए? क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो खुद रिस्पोंडेंट होगा इंतखाबी उज़रदारियों के केस में, जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने मामलात आएंगे, तो क्या इलेक्शन कमीशन को चैलेंज करना चाहिए था? देखें, ये तो अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इलेक्शन कमीशन, वो अब उसको आप कैसे कर सकते हैं कि साइड पे तो नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन जो है वो है इस मामले में। अब देखते हैं कि वो उसको चैलेंज, तो उनको ज़ाहिर बात है वो अग्रीव्ड है, एग्रीव्ड पर्सन जो है वो चैलेंज कर सकता है। लेकिन एक बात बड़ी बात है कि ये जो इलेक्शन है इसकी क्रेडिबिलिटी पे इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पे बड़े सवाल हैं और इस हवाले से कंडक्ट इमरान इलेक्शन खान की कमीशन का दरख्वास्त ठीक नहीं है। जैसे मुनीब अख्तर और जैसे मंसूर अली शाह ने ऑलरेडी बड़े सवालात उठाए हैं। चीफ जस्टिस काजी फैसा क्या इलेक्शन कमीशन का फैसला, जिस तरह 13 जनवरी में उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन इंडोर्स किया था, पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन इलीगल डिक्लेयर किया था और वो फैसला इंडोर्स किया, क्या यहाँ भी वो जो ट्रिब्यूनल में वो समझेंगे कि इलेक्शन कमीशन का अपर हैंड है? तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मैटर डिफरेंट है। वहाँ एक ऑर्डिनेंस भी चैलेंज है कि जिसके तहत कि जी उन्होंने इस टाइम पे रिटायर्ड जजेस को ट्रिब्यूनल में ऐड कर रहे हैं, उनको प्रिजाइड किया जा रहा है। तो क्या रिटायर्ड जज को इस टाइम पे किया जा सकता है? तो मैलाफाइडी की बुनियाद पे इलेक्शन कमीशन पे क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देख सकती है? आप क्या समझते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो केस पेंडिंग है और रिटायर्ड जज को बीइंग इलेक्शन ट्रिब्यूनल काम करने से रोका गया है, चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो है उन्होंने ये इंटरम ऑर्डर दिया था, तो क्या चीफ जस्टिस ऐसे कोई इम्कानात हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है तो इस तरह के तमाम मामलात जो है सुप्रीम कोर्ट में बुलाए और सुप्रीम कोर्ट लाए और सुप्रीम कोर्ट ही इस मामले को सुने? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ये हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो हर हाई कोर्ट से मामला ले आए।
और मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन है। इंटरप्रिटेशन में जब ये मामला होता है, बज़ाहिर ये मामला भी जो है जो इलेक्शन कमीशन का डिवीज़न बेंच सुन रहा है, अगर लीव ग्रांट होती है जिसके चांसेस कम हैं अगर लीगली देखा जाए, अगर ग्रांट होते हैं तो फिर उसके बाद ये लार्जर बेंच, अब लार्जर बेंच के सामने जो है ये केस लगेगा। लार्जर बेंच की तश्कील फिर कमेटी ने करनी है, उसमें कौन से जज 3 ऐड होंगे, क्योंकि ये मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत बड़ा वाज़ेह है कि कानून की इंटरप्रिटेशन है, कहीं कंसल्टेशन का मामला होना है, उसमें तो फिर आपने जो है वो करना है, 5 रुकनी बेंच बनाना है, कमेटी ने करना है फैसला। तो अब काजी फैसल साहब जो हैं ये 20 को ज़ाहिर बात है एजेंसी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जस्टिस काजी फैसल का 13 जनवरी के बाद उन पर सवालात जो उठे हैं उसका हल यही है कि ये चीज़ें जो हैं ये जो है वो जो चीज़ समझते हैं कि जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस समझ रहे थे कि जी इन जजेस जो अच्छे जजेस को उन्होंने नॉमिनेट किया वो जज इस मामले को देखें, बाकी रिज़र्व सीट जिसका मैंडेट है उसको मिल जाए, कम अज़ कम वो असर वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, फिर ये सवालात नहीं उठ सकते जो पीटीआई अब उठा रही है चीफ जस्टिस साहब को। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैसल के पास बैलेंसिंग एक्ट का एक मौका है। अच्छा, दूसरे मौजू पर आते हैं। आज हलफ बर्दारी की तकरीब थी और सहाफ़ियों से बात भी की। चीफ जस्टिस काजी फैसल के साथ जस्टिस अतर मिनल्ला भी थे, जस्टिस जमाल ख़ान मंदुखेल भी थे और दीगर भी थे। तो आज सहाफ़ियों से बातचीत में क्या अहम बात हुई, ख़ुसूसन जो तहरीक इंसाफ को और इमरान ख़ान को मुज़ाकरात के लिए मशवरा दिया गया, उस पे क्या बात हुई, और ऑडियो लीक जो इमरान ख़ान की हुई थी तकरीबन 17-18 मिनट की, मुकम्मल बात तो उनकी 30-35 मिनट की थी, तो उस पर क्या कहना था जजेस का? देखें, इनफॉर्मल डिस्कशन थी, अब कुछ चीज़ें हुई। ऑडियो के हवाले से मेरा सवाल था कि ये किसने कोई लीक की, तो उन्होंने कहा जी हमने चेक कराया अपने आईटी डिपार्टमेंट में, ये इधर से नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट से। चीफ जस्टिस काजी फैसल ने बड़ा वाज़ेह कह दिया कि ऑडियो लीक जो इमरान ख़ान के साथ जजेस का मुकालमा है ये इधर से नहीं हुई। ये बड़ी पहले हम इनफॉर्मली सोर्सेज से ख़बर दे रहे थे, अब ये है कि चीफ जस्टिस साहब ने इस बात को माना कि इधर से नहीं हुई, यानी जेल अथॉरिटी से हुई है या जेल से हुई है, कहीं से सुप्रीम कोर्ट से नहीं हुई, उन्होंने चेक किया है। दूसरा जो मामला आपका सवाल था उस पर मुज़ाकरात के हवाले से, देखें वो जस्टिस जमाल का ये था कि जी अच्छी बात है जो बातें हुई उस दिन, उसका बज़ाहिर ये लग रहा है कि रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है, यानी। और फिर काजी फैसल साहब का भी ये था कि इस मुल्क में कब तक इस तरह लड़ाइयाँ झगड़े चलते रहेंगे, मुल्क में और बड़े बड़े इश्यूज़ हैं, मसला। तो अच्छी सोच है जजेस की, अब देखना है कि इस पर रेसिप्रोक पीटीआई कैसे करती है और हुकूमत कैसे जवाब देगी। असल तो ये है कि हुकूमत क्या देगी पीटीआई को, सारे अपने अपने 2-2 कदम पीछे हटेंगे तो मसला हल होगा। अगर पीटीआई अपने मौक़िफ़ पे रहती है तो फिर भी मसला हल नहीं, इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत रहती है वो भी नहीं, तो अब देखना है कि वो सारे पीछे हटेंगे कि नहीं। अच्छा, आपको याद होगा चीफ जस्टिस काजी फैसल ने जब 6 जजेस का ख़त आया था इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इंटरफेरेंस का, तो उस पर चीफ जस्टिस काजी फैसल ने बड़े वसूख से कहा था कि मेरे दौर में इस तरह का कोई वाक़या पेश नहीं आया। लेकिन अभी हमने हाल ही में देखा कि सरगोदा के एंटी टेररिस्ट कोर्ट के जज हैं, उन्होंने एक ख़त लिखा और लाहौर हाई कोर्ट इस मामले को देख रही है, कंटेम्प्ट नोटिस भी जो है तो नोटिस लिया और उस पर जो है नोटिस इशू किए दीगर जिन पर इल्ज़ाम लगाए। तो क्या किसी ने आज की तकरीब के बाद जब गुफ्तगू हुई, किसी ने सवाल नहीं किया कि चीफ साहब आप तो बड़े दावे करते थे और देखें आप ही के टेन्योर में इतना बड़ा काम हो गया और एक ख़त सामने आ गया? एक तो बड़ा वाज़ेह था कि चीफ जस्टिस साहब सुप्रीम कोर्ट की बात करते थे कि नहीं हुई, और ये बात में अपने आप को उन्होंने कर दिया। दूसरा जो चीफ जस्टिस का मौक़िफ़ था वो ये था कि जी हाई कोर्ट ख़ुद देखे मामलात को, तो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कागज़ ले लिया है और उन्होंने इस मामले को टेकअप कर लिया, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग, तो बात तो उनकी ठीक है। तीसरा सवाल भी नहीं हुआ क्योंकि वो यही था कि जी कोई पॉलिटिकल बात कोई ऐसी ना हो, तो इस बात पे हुआ, ज़्यादातर मीडिया के हवाले से बातें हुई। सही, बहुत शुक्रिया उस्ताद मलिक साहब। तो नाज़रीन, ऑडियो लीक्स पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि इंक्वायरी कराई गई है और ये भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से ऑडियो लीक नहीं हुई, लेकिन इंक्वायरी की क्या नेचर थी, इंक्वायरी की तफसीलात जो है वो बिल्कुल पब्लिक होनी चाहिए। क्या फॉरेंसिक कराया गया या नहीं कराया गया ऑडियो लीक्स का? सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट से पूछा है, ओपिनियन ली, उनकी ओपिनियन है, कोई इंक्वायरी नहीं हुई।
अच्छा, आईटी डिपार्टमेंट का ओपिनियन है, तो ओपिनियन की बेस पे जो है तो इस मामले को निपटा दिया गया, लेकिन मेरा ख़्याल है कि इसका फॉरेंसिक होना चाहिए था, क्योंकि कोर्ट का ज़ाहिर डेकोरम होता है और उस डेकोरम की अगर ख़िलाफ़ वर्जी हो तो मामला तौहीन अदालत तक भी जा सकता है, जो भी इसमें मुलव्वस हो। जहाँ तक बात है मुज़ाकरात की, तो बिल्कुल ये एक बड़ा अच्छी डेवलपमेंट है और सुप्रीम कोर्ट का इसमें किरदार रहा है और यही इमरान ख़ान के लिए आखिरी मौका है। अब देखते हैं कि इस मशवरे पे मुज़ाकरात के किस हद तक बात जाती है और मामलात कुछ मुस्तहकम होते हैं या नहीं सियासी मामलात। फ़िलवक्त के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।